डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। लास्ट टाइम हमने एडवांस वेल्डिंग के सब्जेक्ट के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट किया था। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 1 है वो है आपका फ्यूजन वेल्डिंग का। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है और फ्यूजन वेल्डिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। उन टाइप्स और उन प्रोसेसेस में से जो फर्स्ट प्रोसेस है जिसका नाम है टिग वेल्डिंग, उसको हमने स्टार्ट किया था। उसका इनिशियली हमने देखा था कि जो प्रोसेस है उसको हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस की डेफिनेशन के साथ साथ हमने उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी उसको भी देखा था। साथ ही जो प्रोसेस डायग्राम है उसको हमने स्टडी किया था। आज हम इंशाल्लाह ताला इसके अंदर फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो आज जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो टिग वेल्डिंग सिस्टम से नेक्स्ट जो स्लाइड है वो करना है। ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम तक रीड कर चुके थे। तो जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है आपकी पावर रिक्वायरमेंट एंड वेल्डिंग करंट। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को परफॉर्म करने के लिए किस किस किस्म की पावर की रिक्वायरमेंट है वो हम इस स्लाइड के अंदर देखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग है इसके अंदर हम गैस के साथ साथ आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। गैस बेसिकली आपकी शील्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि जो आर्क है वो आपकी दर्जा हरारत को पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जिस वक्त हम बात करते हैं आर्क को प्रोड्यूस करने की तो फिर हमें बेसिकली करंट की रिक्वायरमेंट है। जो करंट है वो बुनियादी तौर पर आपकी आर्क को पैदा करने का सबब बनता है। स्टैंडर्ड डीसी वेल्डिंग मशीन्स आर सुटेबल फॉर टिग वेल्डिंग बट एसी मशीन मस्ट बी प्रोवाइड्स विद हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर्स। हम लोग एसी करंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम लोग डीसी करंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट है या एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमने डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करना है या फिर हमने अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करना है। बेसिकली डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट के अंदर हमारी दो तरह की पोलैरिटी इस्तेमाल की जाती है। अगर हम लोग डायरेक्ट करंट और इलेक्ट्रोड नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेटअप है हमारा वो कुछ ऐसा है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव है और जो आपकी बेस मेटल है वो पॉजिटिव है, तो विच इज़ नॉन एज स्ट्रेट पोलैरिटी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव है जबकि जो बेस मेटल है आपकी वो नेगेटिव है, तो विच इज़ नॉन एज रिवर्स पोलैरिटी। जो स्ट्रेट पोलैरिटी है उसको इस्तेमाल करने से हमारे पास जो रिज़ल्ट्स है वो मुख्तलिफ आएंगे और जो रिवर्स पोलैरिटी है उसका इस्तेमाल कर लेने से हमारे पास रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ आएंगे। व्हेन यूजिंग स्ट्रेट पोलैरिटी मोर हीट इज़ जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ द वर्क पीस एंड देयर इज़ अ डीप पेनिट्रेशन ऑफ द बेस मेटल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप लोगों को डीपर पेनिट्रेशन चाहिए, तो उसके लिए फिर आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। जो आपकी रिवर्स पोलैरिटी है इज़ यूज्ड मोर हीट इज़ जनरेटेड एट द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द रिजल्ट इज़ लो पेनिट्रेशन एंड बेस मेटल। जिस वक्त आप चाहते हैं कि आपकी बेस मेटल के अंदर पेनिट्रेशन की जो परसेंटेज है या पेनिट्रेशन का जो लेवल है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कम हो, तो उस सूरत में फिर आप लोग डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं। जो अल्टरनेटिंग हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए एसी करंट इस्तेमाल किया जाता है वो आपका मॉडरेट किस्म के रिज़ल्ट्स आपको देता है। ना बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन होती है, ना ही कम पेनिट्रेशन होती है, मॉडरेट किस्म की पेनिट्रेशन हमें हासिल होती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि किस तरह से बेसिकली इन तीनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं लाइट अलॉयज़ की वेल्डिंग के दौरान। लाइट अलॉयज़ कौन कौन से लाइट अलॉयज़ हैं? फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम अलॉयज़ हैं, इनकी हम बात कर रहे हैं। आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है स्टूडेंट्स वो बेसिकली आपको कंपैरिजन करके बताएगी कि अगर आप लोग स्ट्रेट पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं या फिर एसी करंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस सूरत में आपके पास रिज़ल्ट्स किस किस तरह से होंगे। ये जो चार्ट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इस चार्ट के अंदर बेसिकली डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का कंपैरिजन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ और इसी तरह से इनका कंपैरिजन एसी बैलेंस के साथ किया जा रहा है। आपके लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर, बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर वो स्कीम है जिस स्कीम के तहत हम लोग बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, जबकि जो आपका राइट साइड है इस चार्ट की, उसके अंदर आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके किस किस तरह से आपको नज़र आएंगे।
अगर हम नीचे से स्टडी करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन की। तो ऑक्साइड क्लीनिंग एक्शन डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव के अंदर नहीं होता, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के अंदर होता है। और एसी बैलेंस के अंदर जो होता है आपका एवरी हाफ साइकिल के ऊपर ऑक्साइड क्लीनिंग होती है। इसी तरह से हीट बैलेंस जो है वो हमने अभी देखा था कि जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है वहाँ पर आपके वर्क पीस के ऊपर जो 70% है टोटल हीट का 70% वो आपका बेस मेटल के ऊपर होता है, इसीलिए आपकी पेनिट्रेशन भी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है उसमें 30% जो होता है आपका वो इलेक्ट्रोड वर्क पीस के ऊपर होता है, जबकि 70% इलेक्ट्रोड की टिप के ऊपर होता है। इसीलिए इसी वजह से उसकी जो पेनिट्रेशन है वो भी कम होती है। अब मैंने बताया था कि जो एसी है वो बेसिकली आपकी मॉडरेट है। 50% जो है वो हीट आपकी इलेक्ट्रोड की टिप के ऊपर होगी और 50% जो हीट है वो आपकी बेस मेटल के ऊपर डिसिपेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी मॉडरेट किस्म की आपको पेनिट्रेशन हासिल होगी। सिमिलरली अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो डीप और नैरो पेनिट्रेशन आपको इलेक्ट्रोड नेगेटिव के साथ हासिल होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रोड पॉजिटिव के साथ आपको शैलो और वाइड जो आपकी बीड है आपको ऊपर वाली स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पे स्क्रीन के ऊपर जो सेंटर में डायग्राम नज़र आ रही है उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेनिट्रेशन है वो डीप नहीं है लेकिन शैलो है, चौड़ी है, फैली हुई है। तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव तो उस सूरत में आपकी पेनिट्रेशन डीप तो नहीं होगी लेकिन शैलो ज़रूर होगी। तो ये रिक्वायरमेंट है आपकी। अगर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जो बीड पैदा हो या बीड प्रोड्यूस हो वो शैलो हो और नैरो हो, तो फिर उस सूरत वाइड हो मतलब चौड़ी होगी और कम डीपर होगी, तो उस सूरत में फिर आप लोगों को डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप एसी बैलेंस के साथ करते हैं तो ना तो बहुत ज़्यादा आपकी जो बीड है वो वाइड है और ना ही बहुत ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन है। तो मॉडरेट किस्म की बीड आपको यहाँ से हासिल होती है। इलेक्ट्रोड कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव के अंदर आप लोगों को 1/8 इंच जो कि 3.2 मिलीमीटर बनता है 400 एम्पेयर के साथ आप लोग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है उसके अंदर 1/4 इंच जो कि अप्रॉक्सीमेटली 6.4 मिलीमीटर बनता है, इसका इस्तेमाल करेंगे 120 एम्पेयर के साथ। और 1/8 इंच का इस्तेमाल करेंगे आप लोग एसी बैलेंस के साथ विद 225 एम्पेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसे इक्विपमेंट की बात करेंगे जो कि आपकी टिक वेल्डिंग के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानंद रखता है, या जो अहमियत है इसकी वो रीढ़ की हड्डी की अहमियत जैसी ही है। बेसिकली जो आपका वेल्डिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए एक अहम जो इक्विपमेंट है विच इज़ नॉन एज टिक वेल्डिंग टॉर्च। टिक वेल्डिंग टॉर्च की खासियत इसलिए ज़्यादा है कि इसी के अंदर से हम लोगों ने गैसेस को पास करवाना है जो कि शील्डिंग प्रोवाइड करेंगी, इसी के अंदर से हमने केबल्स को पास करवाना है जो कि करंट को पास करेंगी, इसी के अंदर से हम लोग बेसिकली जो इलेक्ट्रोड है उसको कूल रखने का सिस्टम भी यहाँ से हम गुजारेंगे। बेसिकली दो तरह के आपके सिस्टम है कूलिंग के जो कि आपके टॉर्च को ड्यूरिंग प्रोसेस ठंडा रखते हैं। एक आपका वाटर कूल्ड सिस्टम है और एक आपका एयर कूल्ड सिस्टम है। अगर आप लोग एयर कूल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो टॉर्च आपको नज़र आ रही है, टॉर्च की बॉडी नज़र आ रही है, इसी के अंदर एक ऐसा फैसिलिटी होगी जिसके अंदर से आप पानी को गुजार सकते हैं। अगर एयर कूल टॉर्च है तो फिर आप लोग हवा को उसके अंदर से गुजार सकते हैं। तो ये सारी आउटलेट आपको बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर नज़र आ रही हैं। आपको वाटर आउटलेट भी नज़र आएगा, इसी तरह से गैस हाउस भी नज़र आएगी। वाटर आउटलेट जो पानी अंदर से सारा चक्कर लगाकर आपकी टॉर्च को और आपके इलेक्ट्रोड को ठंडा करके वापस आएगा, उसकी फिर आउटलेट भी नज़र आएगी। इसी तरह से जो इलेक्ट्रोड केबल है वो भी आपको नज़र आएगी। जो टॉर्च की बॉडी है बेसिकली वो एंटरटेन करती है आपके इन तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ को गुजरने के लिए। इसी तरह से टॉर्च का हैंडल है, जिस वक्त आप वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस बेसिकली हैंडल से आप लोगों ने पकड़ते हुए इसको परफॉर्म करना है। जो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा है बेसिकली वो टॉर्च की कैप है। ये कैप उतर जाती है और इसी कैप के अंदर आपकी कॉलेट है, उस कॉलेट के अंदर आप लोग नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन के इलेक्ट्रोड को फिक्स करवाते हैं। इसी तरह से बिल्कुल बॉटम के ऊपर जहाँ से आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है, जहाँ से आप लोग बेसिकली वेल्डिंग परफॉर्म करेंगे, वहाँ पर आपको टंगस्टन का इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है। गैस नोज़ल नज़र आ रही है, आउटलेट है बेसिकली गैस की, वो गैस जो कि आपको वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान शील्डिंग प्रोवाइड करेगी। एक ऑरिफिस बेसिकली गैस की नोज़ल के बिल्कुल ऊपर होता है जो कि आपकी गैस को बाहर की तरफ अखराज करता है। तो ये वो सिस्टम है गैस वेल्डिंग टॉर्च का जिसको अभी हम स्टडी कर रहे थे। इसके बाद ये जो एक्सपेंडेड व्यू जो पार्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वन बाय वन, उनका एक्सपेंडेड व्यू है।
एक्सपेंडेड व्यू के अंदर आप देख सकते हैं कि तरतीब से बेसिकली किस किस तरह किस किस पार्ट को हमने असेंबल करना है। इसी तरह से अगर हम गैस वेल्डिंग टॉर्च की डिटेल की बात करें, उसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, द टिग टॉर्च इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑपरेशंस। जो टॉर्च है वो आपकी स्पेशली डिज़ाइन की जाती है ताकि आप उसके ऊपर मैनुअल ऑपरेशंस और जो ऑटोमेटेड ऑपरेशंस हैं दोनों की परफॉर्म कर सकें। इसी तरह से देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्चेस, द एयर कूल टॉर्च एंड द वाटर कूल टॉर्च। दो तरह की आपकी टॉर्च हो सकती हैं, एक आपकी एयर कूल टॉर्च होती है और एक आपकी वाटर कूल टॉर्च होती है। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा दर्जा हरारत को कम करना है तो वहाँ पर आप लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पर आप कम दर्जा हरारत को कम करना चाहें, बहुत ज़्यादा आपका टेम्परेचर ना हो जिसको आपने कम करना हो, तो वहाँ पर आप लोग एयर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कूलिंग पर्पज़ के लिए। द एयर कूल टॉर्च आर यूज्ड वेयर करंट अप टू 150 एम्पेयर वाइल द वाटर कूल टॉर्चेस आर यूज्ड विद करंट अप टू 100 एम्पेयर्स 1000 एम्पेयर्स। अगर आप लोग एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पर मैक्सिमम जो करंट है वो 150 एम्पेयर है, तो वहाँ पर आपका जो करंट कम है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका लेवल भी थोड़ा सा कम होगा। उस सूरत में फिर आप लोगों ने जो कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल करना है वो एयर कूलिंग सिस्टम, एयर कूल टॉर्च का इस्तेमाल करना है। ऑन द अदर हैंड, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के अंदर आप लोग अप टू 1000 एम्पेयर करंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चूँकि करंट की वैल्यू ज़्यादा है, जो हीट डेसिपेट होगी, जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा टेम्परेचर को आप लोग कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे जो कि आपका वाटर कूल्ड सिस्टम कहलाएगा। आप लोगों ने वाटर कूल्ड टॉर्च का इस्तेमाल करना है। द पावर केबल इन द वाटर कूल्ड टॉर्च इज़ इनक्लोज्ड इन द आउटलेट होज फॉर कूलिंग वाटर। जो आपकी वाटर कूल टॉर्च होती है उसके अंदर आपकी जो पावर केबल्स होती हैं वो बेसिकली एक होज के अंदर बंद की जाती हैं ताकि पानी का कनेक्शन आपके जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है उसके साथ ना हो। दिस हेल्प्स टू कीप द केबल कूल एंड द स्मॉलर साइज़ केबल कैन बी यूज्ड। इस तरह से आप लोग उन केबल्स जिनके अंदर से करंट पास हो रहा है उनको ठंडा भी रख सकते हैं और स्मॉलर साइज़ की केबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। द कोलेट इज़ यूज टू होल्ड द इलेक्ट्रोड इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग टॉर्च। द कोलेट साइज वेरीज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड साइज एंड क्लैंपिंग द टॉर्च द टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसका साइज़ भी वेरी कर सकता है आपके सिस्टम के मुताबिक, जिस तरह से आप लोगों ने वेल्डिंग परफॉर्म करनी है। अगर आप लोगों ने थिक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है तो कोलेट का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। अगर आप लोगों ने थिन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करना है तो उस सूरत में आप लोगों का जो कोलेट है उसका साइज़ थोड़ा सा कम होगा। तो देखते हुए कि किस तरह का इलेक्ट्रोड आप लोग इस्तेमाल करेंगे उसी तरह का आप लोगों ने कोलेट भी इस्तेमाल करना है। बेसिकली जो कोलेट है उसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि आपके इलेक्ट्रोड को ग्रिप किया जा सके, उसको वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान क्लैंप किया जा सके। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो आपका सिस्टमैटिक वेल्डिंग का वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।